वेरी गुड आफ्टरनून क्लास नाइन्थ। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। और सभी बच्चे देखिए वीडियो देख रहे होंगे और आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इसलिए तो हम बुक से देखते हैं। ठीक है, और ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके सेल्स और टिश्यू चैप्टर से रिलेटेड है। बेसिकली हम लोग टिश्यू अभी अभी कंप्लीट किए हैं, तो इस पर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में कहा था डिस्कशन करने के लिए, आइए हम देखते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर मोर अबंडेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा टिश्यू में किस टाइप का टिश्यू जो होता है वो पाया जाता है। तो सोल्यूशन में आप देख सकते हैं पैरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम का फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है। सो बच्चा देखते हैं, लैटरल मेरिस्टेम अलाउज द प्लांट टू ग्रो आउट और लैटरली। लैटरल मेरिस्टेम अलाउ करता है प्लांट को ग्रो करने में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन विच टाइप ऑफ प्लांट्स एरेनकाइमा इज फाउंड, गिव एग्जांपल। एरेनकाइमा किस तरह के पौधों में पाए जाते हैं। तो एरेनकाइमा इज फाउंड इन हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं। अ, उसका एक एग्जांपल है वेलिसनेरिया। ओके, वेलिसनेरिया। आप इस वीडियो को देखिए और यहाँ पे जहाँ ज़रूरत पड़े स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करिए, वहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, विच टिश्यू इज कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। ओके, तो इन प्रीवियस क्लास वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द epithelium tissue. So which tissue is called pavement epithelium? So here you can see squamous epithelium is the right answer. Now question number 5, what is the name of contractile elements of muscle? What is the name of contractile element of muscle? Okay, तो उसका contractile element का नाम है एक्टिन एंड मायोसिन, दिस बोथ। ओके, एक्टिन एंड मायोसिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज साइटोन। साइटोन क्या होता है। ओके, तो सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज नोन एज साइटोन। जो सेल बॉडी होता है न्यूरॉन का उसे हम साइटोन कहते हैं। ठीक है बच्चों, व्हाट आर मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारा मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स किसे कहते हैं। तो नर्व फाइबर्स दैट आर कवर्ड विथ माइलिन शेथ आर नोन एज मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। क्या कह रहा है कि नर्व फाइबर्स जो कि कवर होते हैं माइलिन से, ठीक है, माइलिन शेथ से, उसे मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट केमिकल सब्सटेंस इज डिपोजिटेड इन द सेकेंडरी वॉल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, व्हाट केमिकल सब्सटेंस, वो कौन सा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि डिपॉजिट होता है, जमा होता है स्क्लेरेन्काइमा के सेकेंडरी वॉल में। तो जो केमिकल होता है उसे हम कहते हैं लिग्निन। आपने पढ़ा था, द केमिकल दैट इज डिपॉजिटेड इन द सेकेंडरी वॉल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा इज लिग्निन। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाट इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, गिव इट्स फंक्शन। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इसका फंक्शन दीजिए, आप कार्य बताइए। तो आपने पढ़ा था, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू इज द टिश्यू विच फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट्स, है ना। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होता है जो कि एंडोस्केलेटन फॉर्म करता है, ठीक है, वर्टिब्रेट्स के बॉडी में। इट इंक्लूड्स बोन एंड कार्टिलेजेस। इसके साथ ही साथ क्या होता है, बोन्स और कार्टिलेज होता है। द फंक्शन ऑफ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू इज टू गिव सपोर्ट टू द बॉडी मस्कुलेचर। द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या होता है कि ये बॉडी मस्कुलेचर को सपोर्ट करता है और उसको एक डेफिनेट शेप देता है। ठीक है, गिव अ डेफिनेट शेप टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सच एज ब्रेन, ईयर, हार्ट, लंग्स एट्सेट्रा। इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जितने भी ये वाइटल ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के, ठीक है, ब्रेन होता है, मस्तिष्क हमारा, कान,
और हृदय, फेफड़ा एटसेट्रा. इट एंकर्स द मसल्स एंड प्रोवाइड मूवमेंट ऑफ एनिमल बॉडी. ठीक है, मसल्स को ये क्या करता है, एंकर करता है और एनिमल बॉडी में मूवमेंट कराता है. ठीक है, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज सिनैप्सिस? सिनैप्स एक्सप्लेन. सिनैप्स क्या होता है, एक्सप्लेन करिए इसे. तो द जंक्शन बिटवीन द टर्मिनल पार्ट ऑफ वन एक्सन एंड डेंड्राइट ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन इज कॉल्ड अ सिनैप्स. ठीक है, जो जंक्शन होता है टर्मिनल पार्ट का एक एक्शन और डेंड्राइट के बीच में, ठीक है, उसे एडजेसेंट न्यूरॉन को हम सिनैप्स कहते हैं. और सिनैप्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर. और इसका सिनैप्स किस काम में आता है, ये इम्पल्स का ट्रांसमिशन करता है न्यूरॉन से फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर. ठीक है, एंड न्यूरॉन यू नो द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. ओके, सो गाइज क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारा था. ओके, नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 11. नेम द प्रोटीन इज फाउंड इन वाइट फाइबर्स एंड येलो फाइबर्स. आपने पढ़ा था. ओके, सो फिर से देखते हैं हम. नेम द प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम बताए जो कि वाइट फाइबर में और येलो फाइबर में पाया जाता है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे. कोलाजन प्रोटीन इज फाउंड इन वाइट फाइबर्स वेयर एज एलास्टिन प्रोटीन इज फाउंड इन येलो फाइबर. ठीक है, तो कोलाजेन जो होता है वो वाइट फाइबर्स में पाया जाता है और जो एलास्टिन होता है वो येलो फाइबर में पाया जाता है. ठीक है बच्चा, तो इसको ध्यान रखिएगा. बाकी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे. सो फॉर टुडेज क्लास, क्लास 9th आप लोगों को समझ में आया होगा. ये 11 क्वेश्चंस नाउ फ्रॉम क्लास चैप्टर नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. ओके, सो जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा. और इसको आप चूँकि एक्सरसाइज चल रहे हैं तो नो नीड टू बी पैनिक, आप इसका फेयर कॉपी बनाते रहिएगा. ओके, और जो चीज़ें समझ में ना आए बिल्कुल आप जो है हमें अपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछिए. आई विल रिप्लाई इट. ओके, दैट्स ऑल क्लास 9th. थैंक यू फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू, दैट्स ऑल.